नमस्कार साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। कल संडे था, कल की छुट्टी थी। आज मंडे से स्टार्ट करते हैं। इसकी 4 क्लासें हो गई है हमारी। कुछ सवाल भी हो गए थे, 57 तक हो गए थे। 58वां क्वेश्चन देखिए। और अगर नए हैं तो ऐसा करें, इस क्लास को ना देखें, पहले पुरानी क्लास देखे आए, उसके बाद इस क्लास में आए। ठीक है, तब अच्छे से समझ में आने का, नहीं तो बाद में फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। एक कॉलेज के 132 छात्रों के अंकों का औसत 50 है। अच्छा, देखो क्वेश्चन, देखो ध्यान से सुनना। क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑफ 132 स्टूडेंट्स ऑफ ए कॉलेज इज 50। मतलब 50 है, औसत एवरेज कितना है? 50 है, 50 है 132 छात्रों का। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये कह रहा है यदि उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है, उत्तीर्ण का 55 है और अनुत्तीर्ण के अंकों का औसत 35 है, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का अनुपात। अच्छा देखो, अब देखो इसमें क्या करते हैं। जब इन्होंने देखो एक का औसत दे दिया, एक का औसत दे दिया 35, एक का औसत दे दिया 55 और सबका मिला के दे दिया 50। अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब मतलब एक दे दें, दूसरा दे दें और दोनों को मिला के ओवरऑल दे दें, तब हमने बोला एलिगेशन लगाते हैं। पहले एलिगेशन पीछे की क्लासों में थोड़ा-थोड़ा समझाया है। चैप्टर जो पूरा है वो बाद में कराऊँगा, मिक्सचर की बात कराऊँगा। लेकिन तब तक इन सवालों को समझो एलिगेशन द्वारा कैसे किया जाता है। कैसे? एक चीज़ ध्यान रखना, एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम अपॉन नंबर, यही तो होता है। तो हमेशा एलिगेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे ऊपर एवरेज लिखते हैं, ऊपर एवरेज, बीच में भी दोनों का मिला के औसत एवरेज, और जो नीचे होता है वो संख्या आती है, नंबर। कहने का मतलब एवरेज जो है, एवरेज का उल्टा नंबर होता है। देखो यहाँ से दिखाई दे रहा है एवरेज और तिरछा नंबर। तो यहाँ पे ऊपर हमेशा एवरेज लिखा जाएगा, नीचे संख्या लिखी जाएगी, मतलब नंबर। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना ऑलवेज। बस बकाया आप सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। धीरे-धीरे हम सवाल कराते रहेंगे, फिर धीरे-धीरे समझ में आता रहेगा। देखो, इन्होंने बोला 132 छात्र हैं, ठीक है? उसके बाद देखो, हमने कहा संख्या ही तो हो गई है, छात्रों की संख्या 132 है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने बोला छात्रों का अंकों का औसत 132 टोटल छात्र हैं, उनका ओवरऑल का औसत कितना 50 दे दिया, ठीक है? लेकिन उन्होंने इन्हें 2 टुकड़ों में अलग-अलग विभाजित किया है। कैसे? उन्होंने बोला यदि उत्तीर्ण छात्र, उत्तीर्ण मतलब पास होने वाले, जो पास हो गए हैं, ठीक है? कह रहे हैं मार्क्स ऑफ द पास स्टूडेंट, तो जो पास होने वाले, और अनुत्तीर्ण छात्र जो फेल होने वाले। पास होने वालों का औसत 55 और फेल होने वालों का औसत 35। तो मैंने कहा बोला देखो, एक तरफ पास का लिख लेंगे, एक तरफ किसका? फेल का लिख लेंगे, और यहाँ पे नीचे ओवरऑल मिला के दोनों का। ठीक है, अब देखो ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स का कितना दे रखा है इन्होंने, 132 स्टूडेंट्स हैं, कितना 50 दे रखा है 50। तो हमने क्या करना है, पहले पास पास वालों का एक तरफ, फेल वालों का एक तरफ। देखो पास वाले कितने हैं? कह रहे हैं उत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 55 है, एक तरफ लिखेंगे 55। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है और अनुत्तीर्ण छात्रों के अंकों का औसत 35 है, अनुत्तीर्ण वालों का इधर लिख देंगे, बताया मैंने। और मैंने कहा दोनों को मिला के जो होता है वो बीच में लिखते हैं। बीच में कितना? एक कॉलेज के 132 छात्र हैं, उनके अंकों का औसत 50, टोटल जो छात्र हैं उनके अंकों का औसत 50। मैंने कहा एलिगेशन ऐसे लगाते हैं। ठीक है, हमेशा ध्यान रखो क्या करते हैं। इस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ये जो संख्या बीच में होती है, इससे एक संख्या बड़ी होगी और दूसरी छोटी होगी, हमेशा ध्यान रखना। अगर पहले वाली छोटी है तो दूसरी बड़ी होगी, ये चीज ध्यान रखना हमेशा। ये एलिगेशन का रूल है। ठीक है, रूल से मतलब फिर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है। ये जो बीच में संख्या होती है, इससे और इनका डिफरेंस देखा जाता है। पहले देखो 50 का 55 से देखना डिफरेंस कितना है, 5 है, वो यहाँ लिखा जाएगा। 35 और 50 का डिफरेंस कितना है, 15 है, तो 15 इधर लिख दो। ठीक है, और 55 और 50 का औसत कितना है? औसत कितना, अंतर 5 है। तो ये चीज नीचे जो आती है वो अनुपात में आती है। ठीक है, ध्यान रखना हमेशा। इतनी बात आप समझ गए? ठीक, इतनी बात आप समझ गए। हमने इतना काम कर लिया, उन्होंने पास का दे दिया, एक तरफ पास का लिखा, एक तरफ फेल का लिखा, ओवरऑल मिलाया और ये चीज हमने निकाल दी।
ये क्या आ गई नंबर, नंबर का मतलब संख्या। तो पास होने वाले विद्यार्थी कितने हैं 15, फेल होने वाले 5। ये संख्या का रेशियो आता है, रेशियो का मतलब अनुपात आता है, एग्जैक्ट नंबर नहीं आता। एग्जैक्ट नंबर हमें निकालना पड़ता है। इसीलिए जो अनुपात में चीज होती है, मैंने बोला उसे कैलकुलेशन करके इजी बना लेते हैं। 5 तियां 15, अगर कट जाए तो 5 एकम 5, तो कितना आ गया 3:1 आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर वो हमसे ये पूछते तो बताइए पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, तो कैसे निकालते? तो देखो, 3 पास होने वाले हैं और फेल होने वाले कितने हैं, 1 4। तो टोटल कितने हैं हमारे पास 4। इन्होंने कितना बोला है 132 है टोटल। तो 132 कितने की वैल्यू हो गई, 4 की हो गई, क्योंकि हमारे हिसाब से 3 पास हैं और 1 फेल है। देखो, पास के नीचे पास, फेल के नीचे फेल, 4 हो गए हमारे पास, 4 हो गए। लेकिन उनके पास टोटल कितने हैं 132। अगर हमसे संख्या पूछते तब तब हम कैसे निकालते? तो 132 कितने की, 4 की वैल्यू हमसे पूछते, पास वाले कितने 3, तो 3 से गुणा कर देते। 4 एकम 4, 4 तियां 12, 1 और 2 12, 4 तियां 12, 33 तियां 99। तो पास वाले 99 आ जाते और फेल वाले कितने आ जाते, 33 आ जाते। कैसे? 132 कितने की वैल्यू है, 4 की, हमें निकालने की कितने की थी, 1 की। तो 4 एकम 4, 4 से 1 काटे 33, 33 की गुणा 1 से कर देते तो 33 आ जाता। लेकिन हमसे ये नंबर नहीं पूछा, हमसे ये नंबर नहीं पूछा। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला है, अब यहाँ से छोड़ो इसे। उन्होंने बोला है अगर 3:1 हम लगा दें तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। 1:3 बहुत से ने लगा दिया होगा, सवाल हमारा गलत हो गया होगा। देखो कैसे, उन्होंने क्या पूछा, तो उत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों और अनुत्तीर्ण छात्रों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात। अंकों का अनुपात पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अच्छा भाई साहब, एक बात और सोचिए, अंक देखो कैसे, उत्तीर्ण छात्र को कितने अंक मिलते हैं 55। उत्तीर्ण छात्र हैं कितने, 3। हमें संख्या नहीं निकालनी, अगर संख्या निकालते तो वैसे निकाल देते। मैंने बोला 132 टोटल है, हमारे हिसाब से टोटल कितने, 3 पास है और 1 फेल है। तो ओवरऑल 4, 4 की वैल्यू 131 और गुणा करके निकाल देते। जितने की पास की निकालते तो 3 से गुणा कर देते, फेल की निकालते तो 1 से गुणा कर देते। लेकिन वो हमसे पूछा नहीं है, हमसे पूछा अनुपात। तो इनका केवल अनुपात ही लेंगे। ये कितने अनुपात में है, 3:1 में ही तो है। लेकिन लेकिन एक चीज बहुत ध्यान है, इन्होंने अंकों का पूछा है, तो भाई साहब देखना पास होने वालों के अंक कितने हैं, एक के औसत 55 है, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 गुणा 55। ठीक है। ऐसे एक का कितना हो जाएगा, 1 गुणा उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण कितने हैं 35, 35 अंक है, 1 गुणा 35 बस। पास, ये पास और फेल, इनके अंकों का एवरेज आ गया। ठीक है, इसका आ गया अंकों का औसत। ये तो, ये चीज आई, ये क्या आई, संख्या आ गई उनकी। लेकिन वो पूछ रहे हैं पास और फेल जो है उनके अंकों का औसत बताइए। तो अंकों का कैसे, हमारे हिसाब से जो विद्यार्थी है उनका तो 3:1 है। लेकिन इन्होंने अंक पूछ रहे हैं, तो भैया पास होने वाले को 55 अंक मिलते हैं, तो 3 को कितने मिलेंगे, 3 गुणा 55। अब हमें इन्होंने ये बोला 132 छात्रों का औसत 50 है, तो 132 छात्रों का औसत जब 50 है और टोटल हम पूछे कितने नंबर आए, तो उनका टोटल करने के लिए गुणा करनी पड़ती है 50 से। ऐसे ही हमारे हिसाब से पास कितने हैं, 3। औसत में बात हो रही है, ओवरऑल नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने औसत पूछा है, इसीलिए हम औसत में नहीं। एक को कितने मिलते हैं, एवरेज का मतलब होता है समान। जैसे 1 से लेके 10 तक कोई संख्या है, सबको हम कोई चीज दें, इसे भी 55 रुपया दिए, इसे भी 55 रुपया दिए, इसे भी 55, सबको समान देना। तो 3 को कितने देंगे हम, 3 की गुणा 55 से कर देंगे। ठीक है। इसमें थोड़ा सा अलग हिंट है, लेकिन कुछ नहीं है सवाल के इसमें। और फेल कितना है, 1। तो 1 को कितने मिलते हैं फेल वाले के लिए, 35। तो बस अब निकाल दो, कुछ चीज कटे तो काट दो। 5 सत्ते 35 और 5 से काटेंगे 55, तो 11 पंजे 55, 3 की गुणा 11 से करेंगे, 11 तियां 33, अनुपात 1 की गुणा 7 से, 7 आंसर 33:7 आंसर हो गया। बस वैसे सवाल हमारा यही हो गया था, लेकिन उन्होंने अंक की खुजली लगा दी इसमें कि अंकों का अनुपात बताइए, तो अंक का तो 55 से गुणा कर दी। ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं नहीं हम ऐसे नहीं निकालना, अब आप ऐसे ही कर दीजिए जब एवरेज पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप संख्या निकालना चाहें तो मैंने संख्या भी बता दी थी, 132 की संख्या कितनी आई थी, 99। ठीक है। वो कैसे आई थी, वो कैसे आई थी संख्या, संख्या आई थी ऐसे, मैंने कहा हमारे हिसाब से 3 और 1 4 है टोटल, उनके हिसाब से 32 है, 132। तो 132 कितने की वैल्यू हो गई, 4 की। हमें निकालनी कितने की, पास वाले निकालने हैं तो 3 से गुणा कर दो, फेल वाले निकालने हैं तो 1 से गुणा कर दो। पीछे हमने काफी इस टाइप के सवाल कराए हैं पीछे की क्लासों में, अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए होंगे शुरू से, आपको सब पता होगा। ठीक है। अब आगे देखिए, अगला सवाल करा है, देखो धीरे धीरे सब समझ जाओगे।
क्या कह रहा है, कह रहा है राकेश एक कोचिंग संस्थान चलाता है, ध्यान से, जिसमें 50 संकाय सदस्य हैं। कितने हैं? 50 हैं टोटल, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 35 संकाय सदस्यों का औसत मासिक वेतन 37,000, मतलब औसत मासिक वेतन कितने का? 35 सदस्यों का, ठीक है। टोटल कितने सदस्य हैं? 50, उसमें से 35 का मासिक औसत वेतन। मैंने बोला ऊपर क्या लिखते हैं? ऊपर क्या लिखते हैं? एवरेज। यहाँ पे ऊपर एवरेज और यहाँ टोटल एवरेज, और यहाँ पे नंबर, नंबर का मतलब संख्या लिखते हैं, ठीक है। तो बस उसी तरह से करो। कैसे? इन्होंने क्या बोला? 35 संकाय के सदस्यों का मासिक वेतन कितना है? 37,500। तो पहले औसत लिखते हैं यहाँ पे, औसत 37,500। ध्यान से सुनना, 500 है, ठीक है। और कह रहे हैं यदि 50 संकाय के सदस्यों का मासिक औसत वेतन 30,000, ठीक है, तो अन्य 15। अब एक मिनट सुनना, इन्होंने दो टुकड़े कर दिए, एक तो इधर 35 का पहुंचा दिया, एक 15 की पहुंचा दिए। तो 35 का एवरेज दे दिया, 15 का इन्होंने पूछा है, तो 15 का हमने मान लिया एक्स। और ओवरऑल 50, 50 का पूरे का ओवरऑल का दे दिया इन्होंने। 50 का इन्होंने कितना दे दिया? 30,000। ओवरऑल कितना है? 30,000। मैंने बोला अलग अलग लिखते हैं और बाद में बीच में ओवरऑल लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या टुकड़े किए। इन्होंने बोला अब यहाँ पे क्या लिखते हैं? जो 37,500 है इनकी संख्या, संख्या कैसे लिखेंगे? संख्या ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से सुनना। अब तक तो हम इतना कर रहे थे, यहाँ लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इसमें से ये घटा दिया, इधर वाला लिख दिया, इसमें से ये घटा दिया, इधर वाला लिख दिया। लेकिन मैंने कहा ऊपर क्या लिखते हैं? एवरेज। तो एवरेज लिख दिया। इन्होंने एवरेज दे ही रखा था, हमें क्या दे रखा था? 37,500। कितने? 35 लोगों का देख रखा था। 37,500 जो औसत है वो कितने लोगों का? 35। तो मैंने कहा संख्या यहाँ पे लिखी जाती है 35 लोगों का। ध्यान से सुनना, ठीक है। और इन्होंने बोला यदि संकाय के 50 सदस्यों का पूरे का यहाँ पे लिखा जाता है, हमने लिख दिया पूरे का। 35 का इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, और जो एक्स बचे, तो एक बात बताओ, तो बचे कितने लोग? 35 ये हो गए, तो बचे कितने? 15। समझ रहे हो? अब देखो फिर से लिख के बताऊं, फिर से समझो, लिख के दिखाओ। ऊपर क्या लिखा जाता है? मैंने ऊपर बताया, ऊपर क्या लिखा जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है एवरेज। यहाँ पे क्या लिखा जाता है? एवरेज। बीच बीच में क्या लिखा जाता है? टोटल एवरेज। कितना? टोटल एवरेज। टोटल मतलब सबका। और नीचे क्या लिखा है? यहाँ भी नंबर, यहाँ भी नंबर, ठीक है, अंक मतलब संख्या। अब एक बात बताओ, इन्होंने बोला 50 है, तो 50 तो टोटल है। कितने हैं? 50 संकाय सदस्य हैं कोचिंग संस्थान में, ठीक है। उनमें से उन्होंने बोला 35 संकाय के सदस्यों का, मतलब 35 सदस्य हैं जो, उनका मासिक वेतन कितना है? औसत मासिक वेतन कितना? 37,500। जब औसत की बात कर दी, तो पहले का औसत हम यहाँ पे लिखेंगे, कितना? 37,500। ध्यान सुनना, 37,500 है, ठीक है। अब कितने लोगों का? 35 का, उसका नंबर यहाँ लिख जाएगा। कितने का? बाद में लिखना है ये नंबर, कोई दिक्कत नहीं, नंबर यहाँ ऐसे लिखा है, बाद में लिखना, ठीक है। अब इन्होंने 35 का तो दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोला यदि सभी 50 संकाय, अब जो 35 का यहाँ पे दे दिया और सभी 50, टोटल कितने? 50। तो 50 के 50 का टोटल का हमें कहाँ लिखेंगे? टोटल का हम यहाँ पे लिखते हैं, टोटल का यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन बचे कितने? जो जो 35 का तो ये है, टोटल हमारे पास 50 है, तो यहाँ पे 15 बचे ना, तो 15 का भी कुछ औसत होगा, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे कितना लिखा जाएगा? देखो क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है 50 मासिक वेतन 30,000, 50 का दे दिया, तो अन्य 15 सदस्यों का मासिक वेतन रुपए में क्या है? तो बचे जो 15 उनका इन्होंने बताया नहीं है, तो हमने बोल दिया एक्स है उनका, ठीक है, हमने मान लिया एक्स है। और यहाँ पे टोटल का लिखा जाता है, टोटल का कितना है बताओ भाई साहब? टोटल का कितना हो गया? टोटल का हमारे पास दे रखा है उन्होंने कितना? 30,000। 30,000। अब हम ये ऐसे करते हैं, ये ऐसे करते हैं, यहाँ ऐसे करते हैं, और यहाँ पे ऐसे करते हैं। अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा जाता है? नंबर। अब नंबर लिखो कैसे? जो मासिक वेतन औसत 37,500 है, वो कितने लोगों का है? इन्होंने दे रखा है ना, 35 संकाय सदस्यों का मासिक वेतन 37,500। ये कितने लोगों का? 35 लोगों का। और ये चीज हमेशा किस में लिखी जाती है? नीचे वाली एवरेज में। और जो नीचे बचे एक्स, वो कितने लोगों का? 35 लोगों का, तो इतना हो गया। जो एक्स रह गया कितने लोगों का? 15 लोगों का, क्योंकि टोटल कितने हैं? 50। अब देखो, अब सिचुएशन ऐसी आ गई, हमें ना कुछ घटाना ना जोड़ना, हमें ये ऊपर वाला निकालना। अब बताओ आप कैसे निकालोगे? बताइए भाई साहब, आप कैसे निकालेंगे? अब हमने क्या बोला, देखो एक काम करते हैं, इनका हमने बोला छोटा कर लेते हैं कैलकुलेशन बनाने के लिए। 5 तियां 15 और 5 सत्ते 35। हमेशा ध्यान रखना। अब हम अब हमेशा हमारा एक नियम होता है, अगर ये चीज ऊपर वाली कोई नहीं दे रखी होती है, तो हम जो बीच वाला होता है
इसे निकाल लेते हैं। कैसे? साइड की गुणा कर लेते हैं, इधर साइड की गुणा करते हैं। देखो, तो बीच वाला जो एवरेज है, कैसे लिखते हैं? इन साइड की गुणा करते हैं। अगर हमें ये निकालना है या ये निकालना है या बीच वाला निकालना है, तो सिचुएशन क्या होती है? तो जो साइड वाले हैं दोनों, ये इसकी गुणा इससे और इसकी गुणा इससे। मैं बेस बता रहा हूँ अभी, फिर तरीका भी बता दूंगा जल्दी करने का, ठीक है? तो देखो कैसे करेंगे बेस से। तो 7 की गुणा 35 से, तो 35,000, 37,500 कितना हो गया? 37,500। थोड़ा एक काम कर दूं, मैं ऐसा छोटा करके लिख दूं। अब आप अच्छे से समझ तो गए होगे, जगह थोड़ा कम बच रही है इसीलिए थोड़ा छोटा करके लिख दूं। कैसे? इन्होंने बोला यहाँ पे 37,500 हो गया और यहाँ पे दूसरा हमने x बोल दिया। ओवरऑल दोनों को मिला के 30,000 है। तो 37,000 और 30,000 का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? 15 है। और यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे हो गया 35। ये अनुपात में हो गया। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, हमने इतना काट दिया। हमने बोला देखो, जब बीच वाला का मान निकालें, इसका निकालें या इसका निकालें, तो क्या करते हैं? इन दोनों की गुणा, इधर इन दोनों की गुणा जो नीचे होता है, ठीक है? तो हम कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे 37,500, 500 गुणा 7, ठीक है? और ये वाला गुणा इसकी होती है, बीच में जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और इसकी गुणा 3 गुणा x, 3 गुणा और बटे इन दोनों का जोड़, 7 और 3 10। ध्यान रखना, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे और बाद में बटे में इन दोनों का जोड़, ठीक है? इतना समझ गए आप? समझ गए इतना, ठीक है? क्या किया? इन दोनों की गुणा, इधर इन दोनों की गुणा और इन दोनों को जोड़ के लिख दिया। जो बराबर होता है वो बीच वाली संख्या के बराबर आता है। ये सब बराबर कितना लिखा जाएगा? 30,000, ठीक है? इतना होता है, इतना ध्यान रखो। अब आप कैसे करेंगे इसे बेसिक से? देखो 37,500 की गुणा 7 से करेंगे, बेस चल रहा है देखो, ठीक है? 10 की गुणा इधर से करेंगे। 37,500 की गुणा करो, देखो 7 का 0 का 0, 7 0 का 0 0, 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3, 7 सत्ते 49 और 3, 52 का 2 हासिल 5, 7 के 21 और 5 26, कितना हो गया? 2,62,500 प्लस 3x बराबर 10 की गुणा इसमें हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 तो है ही, एक जीरो बढ़ जाएगा, कितना? 3 लाख हो जाएगा, ठीक है? अब आगे देखो 2 लाख, अब ये हो जाएगा 3x बराबर 2,62,500, 3 लाख में से घटा दो, क्योंकि ये इधर प्लस का इधर आके माइनस का, 2,62,500 घटा दो, कितना बचा? 0 0, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ रह गया 9 में से 6 गया 3, 2 में से 2 गया कुछ नहीं, कितना बचा? 37,500, ठीक है? कितना बचा? 37,500, ठीक है? अब ये बिल्कुल बेसिक्स है। अब एक बात बताओ, अब 3 है तो इधर 3 काट देगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 और 5 15, 3 पंजे 15, 2 जीरो, तो x बराबर कितना हो गया? 12,500। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है? 12,000। दूसरा तरीका क्या अपना सकते हैं? देखो यहीं पे देखो, मैं शॉर्ट में बता दूंगा, यहीं पे समझो। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं? देखो हमें पता है 37,500 और दूसरे का पता है x, ठीक है? ध्यान से सुनना। अब यहाँ बीच में पता है हमें कितना? 30,000, ठीक है? और यहाँ पे पता है हमें 15 है और यहाँ पे पता है हमें कितना? 35, ठीक है? इतना पता है ना, ये रेशियो में कोई दिक्कत नहीं। 5 सत्ते 35, 5 तिया 15। मैंने बोला, हमने क्या बोला? इन दोनों का डिफरेंस होता है। अब हमारे हिसाब से तो 3 है रेशियो में, लेकिन वैसे इनके हिसाब से कितना आना चाहिए बताओ? इनके हिसाब से कितना आना चाहिए? इनके हिसाब से कितना आना चाहिए बताओ? यहीं पे समझो, देखो यहीं पे समझ लो, इसी में समझ लो। ये तो बेसिक हो गया बिल्कुल तरीका। देखो अब ये इतना कुछ आ गया हमारे हिसाब से 3, लेकिन अब एक बात बताओ, अगर ये चीज नीचे वाली नहीं दी होती, छोड़ो, तो हमें देखो 37,000 में से 30,000 घटाते तो कितना आता? 7,500 ही तो आता। बताओ किसकी जगह आता 7,500? 3 की जगह। क्योंकि मान लीजिए ये ऐसे समझ लीजिए, ये हमें नहीं दिया है, ये हमें नहीं दिया है, ठीक है? ये चीज हमें नहीं दी है, हमने हटा दी। तो भाई साहब 37,000 में 30,000 घटाते तो कितना आता? 7,500 आता। फिर इसमें से कुछ घटाते तब ये आता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर एक चीज इधर वाली इससे बड़ी है बीच वाले से, तो इधर वाली छोटी होगी हमेशा, ठीक है? इधर वाली एक साइड की छोटी होगी, नियम है, ध्यान रखना है एलिगेशन का। एक साइड बड़ी होगी तो दूसरा एक छोटी।
लेकिन भाई साहब हमारे इन्होंने पहले ही दे रखा था कितना, इन्होंने दे रखा था इसकी वैल्यू 35 दे रखी थी और इसकी वैल्यू हमारी 15 दे रखी थी। तो 5 तियां 15 कर दिया हमने और 5 सत्ते 35 कर दिया। हाँ, हमारे हिसाब से ये बताओ 37,000 में 30,000 घटा देंगे तो कितना आएगा? 7,500। तो भाई साहब 3 की वैल्यू 7,500 हो गई। सोचने वाली बात है, 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 7,000। 3 की वैल्यू कितनी हो गई? 7,500। देखना यहाँ से, 3 की वैल्यू 7,500 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? तो 7,500 बटे 3, 3 एकम 3 और 3 से काट दो 25, 1 2 0 तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 2500। ठीक है, अब सुनना, तो भाई साहब 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमें? 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 7 की वैल्यू निकालो, कितने थे? 1 की वैल्यू 2500 तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो 2500 गुणा 7, 7 से गुणा कर दो तो 25 सत्ते 175 और 2 जीरो कितनी हो गई? तो एक बात बताओ, जब 37,000 में से 30,000 घटा है तो ये वाली संख्या, ये देखना, ये 30,000 से ये बड़ी है तो ये वाली छोटी होगी। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 17,500। शॉर्ट में था 30 में से 17,500 घटा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा? 12,500। क्योंकि छोटी होगी ना एक संख्या, जब ये वाली बड़ी होगी तो ये वाली छोटी होगी, छोटी होगी तो 30 में से इनको अंतर ही तो लिखा है, तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 30,000। 30,000 में 17,500 घटा दो तो इतना आ जाएगा। अब इसमें से 30,000, जब ये चीज एक साइड बड़ी है तो एक साइड छोटी होगी हमें। ये शॉर्ट सेकंड टाइप हो गया, सेकंड हो गया, सेकंड। ठीक है, सेकंड मेथड हो गया। ठीक है, हो गया, कोई कठिन था नहीं। अब आप आगे देखो सवाल, अगला सवाल देखो, समझ में तो आ रहा है सबके अच्छे से? देखो अगला है ना, 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 लड़कियां हैं, मतलब 60 विद्यार्थी हैं टोटल, उसने दे दिया हमें। ठीक है, 20 लड़कियां हैं कक्षा में, ये संख्या ही तो दे रखी है कक्षा में। कक्षा में लड़कों का औसत भार 40, तो हम एक तरफ जो हमने बोला ऊपर औसत लिखते हैं, एक तरफ लिख लेंगे बॉयज, एक तरफ लिख लेंगे गर्ल्स। ठीक है, बॉयज का कितना है एवरेज? 40 लिख लिया हमने, जबकि सभी लड़कियों का औसत भार 35, लड़कियों का कितना? 35। ठीक है, एवरेज हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद कह रहे हैं संपूर्ण कक्षा का औसत भार केजी में ज्ञात करो। अब संपूर्ण का हमें यहाँ पे नहीं पता, संपूर्ण का इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं दिया। अच्छा एक बात बताओ, संपूर्ण का हमें दिया तो नहीं है, तो हमें निकालना है। अब मैंने तरीका भी बता दिया आपको कैसे निकालते हैं, बताइए कैसे? गुणा करके निकाल लेते हैं। अब देखो फिर यहाँ से इम्प्लीमेंट करेंगे अपना तरीका। अब ये चीज देखो, बॉयज कितने हैं? बॉयज की टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं 60 है, कक्षा में लड़कियां कितनी है? 20, तो गर्ल्स ये हो गई, तो संख्या तो यहीं पे लिखी जाती है, तो लड़कियां कितनी हो गई? 20। ठीक है, अच्छा एक बताओ, टोटल जब 60 है तो ये तो थोड़ा लॉजिक लगाओ दिमाग से, जब 20 लड़कियां हो गई तो लड़के कितने रह गए? 40। ये तो बस नॉर्मल है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्योंकि जब इन्होंने बोल दिया कितनी है? 20 लड़कियां हैं तो लड़के कितने हो गए? 40। अब लड़कों का औसत भार 40 दे रखा है, लड़कियों का 35 दे रखा है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? हमने बोला ऐसे कैलकुलेशन करके इजी बना लेते हैं। 20 दूनी 40, 20 एकम 20। हमने बोला बीच वाला कैसे निकालते हैं? इसकी और इसकी बीच वाला हमने मान लिया x। अब x बराबर कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? बराबर क्या होता है ये? हमने बोला इसकी और इसकी गुणा, 40 दूनी 80 और 35 की और 1 की गुणा, 35 एकम 35 बटे इनको और इनको जोड़ देते हैं, 2 और 1 3। तो x बराबर 80 और 35 कितना हो गया? 8 और 3 11, 115 बटे 3। अब 3 से 115 को भाग कर दो, देखो 3 से 115 को भाग करो, 3 से करो, 3 तियां 9, 2 बचा, उतारा 5 25, 3 अट्ठे 24, कितना बचा? एक जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 3 तियां 9, फिर एक बचा, एक जीरो बढ़ाया, फिर 3 तियां 9, तो फिर ये एक ऐसा बचता ही रहेगा, तो 38.33 है कहीं आंसर? 38.33। ठीक है, कितना आ गया? x बराबर 38.33। ठीक है, इसे ऐसे ही जाना पड़ेगा क्योंकि बीच वाली नहीं दे रखी। अगर यहाँ दे रखी होती इसे किसी को एक को गायब करता तो हम वही तरीका अपना लेते, इसमें से ये घटाते, वैल्यू निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे निकला। ये भी कोई चीज कठिन है बताओ? अच्छा एक बताओ, लेकिन आपको पहले सवाल में कठिन क्यों लगा? क्योंकि आपको थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड आ गई थी इसलिए कठिन लगा। अच्छा ये सोचने वाली बात है, इसमें कोई कठिन है? एक बार इसकी गुणा करो, एक बार इसकी गुणा करो, और आपको ये भी लाइन ना लिख ली, इसकी गुणा 80
इसकी गुणा 35 और दोनों को जोड़ते हैं, हमें पता है 80 और 35 कितना हो गया 115 और बटे में 2 और 1 3 115। अच्छा इसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है, उसके बाद ये लाइन, आ गया आंसर, कोई कठिन नहीं है। बस ठीक है, थोड़ा शुरू में जब मैं समझाता हूँ तो आपको लगता है हाँ बड़ा है, लेकिन कोई कठिन नहीं है। ठीक है, आगे देखो क्या कहना है, बस आपको पता होना चाहिए, ऊपर एवरेज लिखते हैं, यहाँ पे टोटल एवरेज और यहाँ पे संख्या। ठीक है, ऐसे होता है ये एलिगेशन जब, और लगता कब है जब दो संख्याओं का अलग अलग दे रखा हो एवरेज, उनका मिक्स करके दे रखा हो वैल्यू। ठीक है, अब देखो कैसे कह रहे हैं, एक परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा, 80 छात्र हैं, अब ये संख्या दे दी छात्रों की, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्राप्त औसत अंक 50 है, मतलब 80 छात्रों के 80 छात्र हैं, उनके पूरे के औसत अंक दे दिए, टोटल के दे दिए, ठीक है। लेकिन उसमें देखो अब इन्होंने दो अलग अलग क्या बोला, यदि उत्तीर्ण छात्रों के, एक तरफ उत्तीर्ण मतलब पास और एक तरफ इन्होंने फेल, वही कर दिया पास और फेल का, पहले वाले सवाल की तरह क्या कर दिया, उत्तीर्ण छात्रों का औसत अंक 55, वहां भी 55 था शायद पहले सवाल में, देखना पहले वाला ही तो नहीं आ गया ये, 55 और 35 और 50, 55 50 30, वही थोड़ा सा अलग है अंतर, थोड़ा सा अंतर है, कोई दिक्कत नहीं। 55 दे दिया उत्तीर्ण का, और परीक्षा में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या, संख्या दी है भाई साहब इन्होंने। ठीक है, हमें संख्या दी है, औसत नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो पूछ क्या रहा है, तो परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक क्या, औसत अंक भैया हमने x मान लिया क्योंकि इन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, पूछा है हमसे। अब टोटल का देखो, उत्तीर्ण का पता चल गया, अनुत्तीर्ण का हमने x मान लिया, और पूरे का दे रखा है परीक्षा में 80 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक 50, पूरे के कितने दे रखे हैं 50, वो चीज लिखते हैं बीच में। फिर यहाँ पे ये सीन करते हैं, कैसे करते हैं, संख्या दे रखी होगी, जब ऊपर वाली एक चीज नहीं दी है तो नीचे वाली दे रखी होगी क्या, पास की देखो संख्या क्या कह रहा है, अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है 30, तो अनुत्तीर्ण होने वाले ये हैं, इनकी संख्या कितनी है 30। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, टोटल हमारे पास कितने हैं छात्र 80, फेल होने वाले 30 हैं, तो पास होने वाले कितने होंगे 50, ये तो नॉर्मल सी चीज है, काट लो। ठीक, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, हमने बोला बीच वाला कैसा लिखते हैं, बीच वाला जो कितना है 50, 50 इक्वल टू कितना होता है, या बाद में लिख दो या पहले तो कोई दिक्कत नहीं। हमने बोला इनकी गुणा 55 गुणा 5, तो 55 25 के 5 हासिल कितना हो गया 2, 55 25 और 227 275। ठीक, लिख दूं, ये तो समझ में आ रहा होगा आपके, 275 इनकी गुणा, प्लस कितना, हमने बोला इनकी और इनकी गुणा, 3 की गुणा x से कितना हो गया 3x, और बटे भाई साहब कितना हो गया 5 और 3 8। अब 8 की गुणा इधर कर दो, 4 50 से 50 अट्ठे 4, तो 275 गुणा x, इसके बटे में लिख लें, इसकी इधर से गुणा होगी, इधर से होगी तो एक से करते हैं, दो तो नहीं रहती है, 275 प्लस 3x और बराबर 50 की गुणा 8 से 5 अट्ठे 40 400। अब 3x इधर ही रखो, और 400 में से ये 275 घट जाएगा तो कितना बचेगा 125, 400 में से 300 गया 100, और 100 में से 75 हटा दो 25। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 125 बटे 3। अब 3 से भाग करो, पूरा पूरा कटेगा नहीं, पूरा कटता तो हम काट देते, 3 चौक 12 फिर अटक जाएगा, इसीलिए हमने अलग लिखा 125, 3 चौक 12, कुछ नहीं बचा, उतारा 5। अब देखना 3 एकम 3 कितना बचा 2, एक जीरो लगाया तो दशमलव, 3 छंग 18 कितना बचा 2, एक जीरो लगाया, 3 छंग 18 कितना बचा 2, ऐसे 2 के बाद जीरो चलता ही रहेगा, तो 41.6, तो बराबर कितना आ गया 41.6। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है पिछले 12 महीनों के दौरान, पिछले 12 महीने, महीने कितने दे दिए 12, ठीक है, सुनिधि ने औसतन 6,250 रुपए प्रति माह की कमाई की, औसत दे दिया इसका वेतन का, 12 महीनों का पूरा, प्रति महीने के हिसाब से कितना दे दिया 6,250, टोटल का एवरेज दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। पहले 10 महीने के दौरान उसकी औसत कमाई 5800, मतलब दो टुकड़ों में बांट दी, पहले जो 10 महीने थे उसकी औसत कमाई कितनी है 5800, 10 महीने की, तो बचे 2 महीने, 10 महीने की ये हो गई, और तो ये भाई साहब इन्होंने
पूरे 12 महीने की तो दे दी कितना 6250। अच्छा पहले 10 महीने की कितनी है 5800, तो 5800 दे दी तो ठीक है 5800। अब क्या कह रहा है अंतिम 2 महीनों की अवधि के दौरान सुनिधि की प्रति माह औसत कमाई। तो भाई साहब इन्होंने 10 की तो ये दे दी, तो जो बची 2 महीने की वो कहाँ उन्होंने दी नहीं है, वो पूछी है तो हमने एक्स मान ली। ठीक है ये समझाने के लिए क्या 10 महीनों की ये है और 2 महीनों की एक्स है और पूरी की मिला के कितनी है 12 महीनों की 6250। 6250 ठीक है। अच्छा एक बताना 5800 कितने महीने की, हमने जो संख्या नीचे लिखते हैं तो कितने महीने की है 10 महीने की, और ये चीज कितने महीने की हो गई ये 2 महीने की। क्यों क्योंकि 12 ही तो महीने हैं टोटल। ठीक है अंतिम 2 महीने की पूछ रहे हैं, संख्या यहाँ पे लिखती है, एवरेज ऊपर लिख लिया संख्या लिख ली। भाई साहब देखना 2 पंजे 10, 2 एकम 2। ठीक है 5800 6250। अब देखो इसे इसे उस तरीके से करें तो 5800 में से 6250 में से 5800 घटाओ, ये देखो इससे कम है 6250 से ये चीज कम है तो ये चीज ज्यादा होगी, ज्यादा कब होगी जुड़ के। देखो कैसे इन दोनों का अंतर कितना हो गया 6250 में से 5800 घटाना 450। 450 लेकिन हमारे हिसाब से अनुपात कितना एक, तो एक की वैल्यू 450 तो 5 की कितनी हो गई 450 से गुणा कर दो। 450 गुणा 5 तो 5 जीरो को जीरो 55 25 के 5 हासिल 2 5 20 तो 2250। 2250 यहाँ कितनी हो गई 2250। ठीक है 2250 तो बोला एक देखो 6250 से ये कम है तो ये वाली ज्यादा होगी, तो 6250 में से 2250 जब जोड़ दोगे ये वाली तो 2250 में 6250 जोड़ दो। जीरो जीरो 5 दो 8 कितनी होगी 8500, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 8500। ठीक है ये तो हो गया आपका सॉर्ट करने का तरीका। अब आप इसे देखो बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से भूल जाओ, आपके लिए ये अब ये चीज भूल जाओ। मान लीजिए ये आपके लिए नहीं पता है, ये हमने निकाली, ये चीज अलग कर दी हमने, ये चीज अलग कर दी है। ठीक है ये हमारा दूसरा रूल है, ये चीज हमें नहीं पता है। आपको केवल क्या पता है, आपको केवल ये पता है, ये आपको केवल ये इतनी चीज पता है, यहाँ पे रखो ध्यान, इतनी चीज आपके लिए पता है बस, आपको केवल ये पता है। अब यहाँ से देखो यहाँ से करते हैं हम, ये चीज वो एक्स्ट्रा शॉर्ट वाली हो गई। अब सवाल देखो यहाँ से, हम क्या आंसर 6250, हमारा सवाल क्या होता है जो 6250 बीच वाली संख्या होती है वो बराबर होती है कैसे, इनकी और इनकी गुणा 5800 की गुणा 5 से। तो एक बार लिख दो 5 गुणा 5800, जब बड़ी है तो लिख दू, और प्लस यहाँ पे कितना एक है, एक की गुणा एक्स है, एक गुणा एक्स और बटे कितना, बटे कितना 5 और एक 5 प्लस 1। ठीक है तो कितना हो गया भाई साहब, करो गुणा, जीरो जीरो और 5 अट्ठे 40 का जीरो हासिल 4 5 25 4 29 29,000 और प्लस एक्स और बटे कितना हो गया 5 और 1 6 और बटे 6250 ही है। अब एक बता 6 की गुणा इससे हो जाएगी तो ये तो 29,000 प्लस एक्स रह जाएगा था, 29,000 प्लस एक्स और बराबर कितना 6250 की गुणा 6 से हो जाएगी, ये इसकी गुणा इसके बटे में एक लिखा है, इसकी गुणा इधर आ गई तो ये चीज पूरी आ गई, एक से जब गुणा होगी तो सेम वही रहता है। 6 की गुणा 6250 तो 6 जीरो का जीरो जीरो, 6 पंजे 30 का जीरो हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 5 हासिल 1, छतम 36 और 1 37, 37,500। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 37,500 में से 29,000 घट जाएंगे, 29 37 में से 29 गया कितना बचा 8 और 500 ज्यादा है तो 8,000। दोनों तरीके से मैंने समझा दिया ये। ठीक है अब आपको देखना है, ये तरीका तो ऑलराउंडर है, ये थोड़ा लगाना पड़ता है। ठीक है दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। ठीक है अब तरीके दोनों बता दिए, आप देख लेना कैसे करना। अगला सवाल देखो, कह रहा है एक समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई 154 सेंटीमीटर, कोई समूह है, समूह में लड़कियों की औसत ऊंचाई दे रखी है कितनी 54 सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर। द एवरेज हाइट ऑफ गर्ल्स इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में लड़कियों की दे रखी है कितनी 154, और समूह में लड़कों की औसत ऊंचाई जो है वो समूह के सभी लड़कों और लड़कियों की औसत ऊंचाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। अच्छा जो सभी की है, लड़के और लड़कियों की जो टोटल है उससे कितनी 3 सेंटीमीटर अधिक है, किसकी लड़कों की। तो एक तरफ लिखेंगे हम बॉयज और एक तरफ लिखेंगे गर्ल्स। इन्होंने देखो गर्ल्स की तो दे दी औसत ऊंचाई कितनी 154, ध्यान से सुनना 154 गर्ल्स की दे दी, इन्होंने क्या बोला है जो बॉयज की है, ध्यान से सुनो बहुत ध्यान से, ये चीज बहुत अच्छा है, गर्ल्स की कितनी दे दी 154।
एवरेज संख्या में दी नहीं, देखो फिर 4 कैसा बन गया 154, ठीक है। उसकी बात कह रहे हैं लड़कों की औसत ऊंचाई जो है वो समूह के सभी लड़कों और लड़कियों, मतलब लड़के और लड़कियों के समूह की सभी सभी जो औसत ऊंचाई है उससे 3 सेंटीमीटर अधिक है। तो पहले हमें ये सभी वाली मालूम हो, यही नहीं पता, उसके बाद इनमें 3 जोड़ देंगे तो ये पता लगेगी, ठीक है। लेकिन यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है तो लड़कों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो भाई साहब, लड़कों यहाँ पे लड़के की कोई ऊंचाई है, हमें नहीं पता कितनी है। उसके बाद ओवरऑल है दोनों की, तो ओवरऑल दोनों की कितनी है वो चीज हमें पता है। देखो क्या कह रहा है, ओवरऑल भी नहीं पता हमें, हमें इतना पता है जो लड़कों की है वो ओवरऑल से 3 सेंटीमीटर, तो इसकी एक्स मान लें हम। तो भाई साहब एक बात था, जब इसकी एक्स मान ली तो लड़कों की इन्होंने क्या बोला, इससे 3 ज्यादा है, कितनी 3 ज्यादा है, तो इसकी x+3 हो जाएगी, ठीक है। आप समझ गए, इसकी एक्स मान ली तो इसकी x+3, अब इतना तो आप समझ गए, ठीक। अब ये समझाने के लिए सर्किल बनाया, अब आगे देख लो, ठीक है। अब इनकी संख्या लिखते हैं हम, इतना समझ गए आप। अब क्या करते हैं, अब इनकी संख्या क्या कह रहे हैं, संख्या में भी देखो कर रहे हैं गड़बड़, क्या कर रहे हैं गड़बड़, ये लोग कह रहे हैं यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है, लड़के हैं तो लड़कों की हम 100 मान लें, तो लड़कियों की 25% कम कर दो, 25 कम कर दो 100 में से, कितनी रह गई 75। बताओ कोई दिक्कत किसी को। इन्होंने बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% कम है, लड़कों की हमने मान ली 100, तो लड़कियों की कितनी होगी 25% कम 75। एक तरीका और होता है, 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, कैसे, 25% हटाओ बटे में कितना लगाओ 100, 25 एकम 25 चौका 100, 1/4। तो लड़कियों की हम लिख देते 4 लड़कों की, और लड़कियों की एक कम है ना तो इसकी 3, ठीक है। ऐसे भी कर लेते हैं आप, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम वो चीज आपके दिमाग में नहीं आई तो छोड़ो, हमारे दिमाग में तो परसेंट जब आया तो 100 याद आया, तो हमने लड़के मान लिए 100 है, लड़कियां मान ली 25%, कम कर दो 100 में से 75, ये अनुपात में होती है, तो हमें पता है 25 चौका 100 और 25 दिए 75, हमने ऐसा बना लिया। अब तीनों चार, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो क्या कह रहे हैं, आगे बोल रहे हैं तो लड़कों की ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब हमें देखो क्या तरीका है हमारे पास, तरीका हमारे पास वही है, क्या हमने बोला इनकी और इनकी गुणा, इनकी और इनकी गुणा, और बीच वाला बराबर होता है, तो x बीच वाला कौन सा x बराबर कितना हो गया 4 की गुणा करो इनसे। अब 4 की गुणा कैसे करोगे, हमने बोला जब ब्रैकेट के अंदर दो संख्या होती है तो दोनों से गुणा होती है, 4 की गुणा पहले x से होगी, कितनी होगी 4x, और प्लस 4 की गुणा 3 से भी होगी, 4 तियां, ठीक है, हो गई इसकी गुणा। अब आगे क्या करते हैं, आगे इसकी गुणा करो, 3 की गुणा x से होगी, तो देखो 3 चौक प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1, 3 पंजे 15, 1 16 का 6 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, 462। बटे क्या करते हैं भाई साहब, 4 और 3 4 और 3 नीचे वाले जोड़ देते हैं 7, 7 की गुणा x से होगी, कितना हो गया ये 7x बराबर ये 4x, और ये 12 और 462 जोड़ दो, प्लस के दोनों 12 और 62 74, 474, ठीक है। अभी अब क्या होगा 474, थोड़ा ये सही से लिख दो 474, ठीक है। अब ये 7 में से x घट जाएगा, इधर आके कितना रह जाएगा 3x बराबर 474, 3 से 3 एकम 3, 3 से कट जाए 3 एकम 3 कितना बचा, 1 7 70 है, 3 पंजे 15, 2 4 24, 3 अट्ठे 24, कितना हो गया x बराबर 158। आंसर क्या पूछ रहे थे हमसे 158, ठीक है। और आपका सवाल हो गया गलत, ठीक, आपने 158 टिक कर दिया और सवाल हो गया गलत, नंबर आपकी गायब। नेगेटिव मार्किंग में एक नंबर मिलेगा, जो मिलेगा उसका भी ले जाएगा, ये मिलने वाले से भी काट लेगा, क्यों, हमने आपने भी नहीं सोचा, हमने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, देखो क्यों ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है आंसर। इन्होंने क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है तो लड़कों की औसत ऊंचाई, भाई साहब एक बताओ, ये तो ओवरऑल सभी की है, लड़कों की कौन सी है, लड़कों की बॉयज की कितनी है, बॉयज तो x+3 है भाई साहब, इक्वल टू कितनी होगी 158, x का मान आया है +3, तो 158 और 3 161, ये होगा हमारा पास आंसर सही, ठीक है। तो ये चीज लास्ट तक पढ़ा करो सवाल, यहीं पे आप देखते x का मान आ गया, लगाया 158, हमारा सवाल सही हो गया। जब आपने आंसर की चेक की तो भाई देखा अरे यार ये तो गलत हो गया, वो नंबर मिला नहीं, एक नंबर वैसे गया,
और जो मिला उसमें से भी निगेटिव काट के लेंगे अब, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान रखते हैं, सवाल को अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है। अगर हमसे पूरे की पूछते तो हम कर देते ये, लेकिन हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा उन लड़कों की बताइए, ठीक है। आगे देखिए, अब क्लास आपकी बिल्कुल सही चल रही है। देखिए अब आगे कैसे करना है आपको, क्लास आपकी बिल्कुल सही से समझ में तो आ रही होगी आपके, ठीक है। देखिए अब कैसे बताऊं आपके लिए अगला सवाल, देखो इन्होंने क्या बोला, एक कक्षा में 72 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है। चलो संख्या तो नीचे लिखी जाती है, ऊपर क्या लिखा जाता है, यहाँ पे एवरेज, यहाँ टोटल एवरेज, और यहाँ पे संख्या, संख्या ये नीचे वाली बात हो गई, तो इसे तो छोड़ो, नीचे लिखेंगे। पहले ऊपर देखो क्या लिखना है, अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो हम ये क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है। कितने हैं, 63। एक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, ठीक। यदि लड़कियों के औसत अंक की बात है, सभी के दे दिए उन्होंने कितने, 63, तो बीच वाली चीज तो मैं दे दी सभी के। यदि लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक है, ये भी औसत अंक भी अधिक कर दिए, 30% अधिक है, तो एक तरफ बॉयज लिखेंगे और एक तरफ गर्ल्स लिखेंगे। तो औसत अंक भाई साहब हिसाब किताब क्या है, कह रहे हैं सभी विद्यार्थियों के औसत अंक 63, ठीक है बोलिए। यदि लड़कियों के औसत अंक लड़कों की तुलना में 30% अधिक हो, तो लड़कों के हमने मान लिए कितने, 100, इसके मान लिए 30% अधिक, 130, ठीक है। ये मानी हुई चीज है, ठीक है। देखो रेशियो में तो हम मान लेते हैं, कोई चीज नहीं लगाते, ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन ये रेशियो नहीं है, ऊपर एवरेज है, तो इसमें एक्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाली भी चीज माननी पड़ेगी हमें। इसीलिए दोनों जगह मानोगे तो सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्यों लगाना पड़ेगा, अभी पता लग जाएगा, देखो अभी नहीं लगा रहा। अच्छा एक चीज और, हम इसे सॉर्ट कर सकते हैं वैसे, ऐसे करके, ठीक है। ऐसे भी ना करो तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे काटोगे फिर तुम्हें लगेगा एवरेज है नहीं, तुमने काट दिया। ऐसे लिख सकते हैं, देखो 30% अधिक है, 30% का मान कितना होता है, 30/100, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, इक्वल टू कितना आ गया, 3/10। तो ये नीचे वाला किसका हो गया, लड़कों का, कितना, 10, और ऊपर वाला कितना हो गया, 3 अधिक है ना, तो 10 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया, 13। जिसने परसेंटेज मेरे साथ की होगी उसे सब कुछ नहीं है, उसे ये नॉर्मल चीज है, और जिसने जो नहीं पढ़ा है पीछे क्लास है भैया, उसके लिए तो नुकसान है, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले पुरानी क्लासेस सब कर लो, उसके बाद आओ। जैसे 30% का मान कितना होता है, 30% हटाई बटे में 100, 30/100, जीरो जीरो काट दिया। तो इन्होंने बोला लड़कों से कितना अधिक है, 30% अधिक है, तो लड़कों के ये हो गई, उससे 3 ये ऊपर है, ये अधिक कर दो, 10 और 3 13, ठीक है। ओवरऑल सबका दे रखा है इन्होंने, कितना, 63 है पूरी क्लास का, ठीक है। अभी हमें कुछ नहीं करना, 63 में से 13 घटा दो, 50 यहाँ लिख दो, 63 में से 10 कम कर दो, तो दिक्कत दिक्कत हो जाएगी ये चीज, ठीक है, वरना सवाल गलत हो जाएगा पूरा। देखो कैसे, एक चीज ध्यान रखना है, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स मानने का एक चीज नजरिया और आ रहा, यहाँ पे जो ऊपर जो संख्या होती है हमेशा एक, इससे एक तो छोटी होगी, चाहे ये छोटी हो चाहे ये, एक दूसरी संख्या बड़ी होगी। और यहाँ पे दोनों संख्या देखना छोटी आ रही है, 10 भी छोटी, 63 भी छोटी। क्यों आ रही, क्योंकि भाई साहब ये मानी हुई है हमारी, ठीक है। आगे देखना आप, ना तो दोनों बड़ी होंगी इससे और ना दोनों छोटी होंगी, एक बड़ी होगी तो एक छोटी होगी, एक ये वाली बड़ी होगी तो ये वाली छोटी होगी बीच वाले से, ठीक है। आगे क्या कहना है, अब संख्या पे आ जाओ, पहले संख्या का हिसाब किताब क्या है, कह रहा है लड़कियों की संख्या 40% अधिक है, लड़कों की संख्या से 40% अधिक है, तो भाई साहब ऐसे नहीं कर ले, 40% का मतलब कितना होता है, 40/100% है, जाके जीरो से जीरो काट दो, तो 10, और ऊपर कितना आ गया, 14, तो ये कितनी हो गई, 10 किसकी अधिक है, लड़कों की तुलना में 30%, नहीं 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 नहीं, लड़कियों की संख्या से 40% अधिक है, क्या लड़कों की संख्या अधिक है, लड़कियों की संख्या, तो लड़कियों की संख्या नीचे वाली 10, और यहाँ पर लड़कों की अधिक करनी पड़ेगी, कितनी, 4 अधिक कर दो, कितनी हो गई, 14, ठीक। ये खेल होता है यहाँ पे सब, ठीक है, ये सब खेल होता है पूरा, समझ गए आप। जिससे तुलना की जाती है वो परसेंटेज की होगी, तो आपके लिए कुछ नहीं है, ये रेशियो में लिखते हैं भाई साहब। देखना अब सब कुछ तो दे रखा, हम निकालें क्या इसमें। अगर इन्होंने क्या पूछा, तो लड़कियों के औसत अंक कितने, लड़कियों के औसत अंक 13 आ गए, तो क्या हमारा यहाँ पर तो 0 तो है नहीं भाई साहब। इसीलिए बोलता हूँ ऊपर जब सब कुछ मानना पड़ता है, तो ऊपर जो एवरेज होता है, ये ना कि रेशियो है, एवरेज है, तो इसे एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक को 10x, इसको 13x। अब हमारा सवाल हो जाएगा, देखो कैसे, हमारा बीच वाला निकालने का तरीका क्या है,
बीच वाला तरीका क्या होता है निकालने का, इसकी और इसकी गुणा, लेकिन भाई साहब कट जाएगा, ये 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, और बटे में इन दोनों का टोटल, तो देखो 63, यही तो होता 63 बराबर कितना हो गया, 7 गुणा 10 से, 10 सत्ते 70x, ठीक है, 70x प्लस 5 की गुणा 13 से, 13 पंजे 65x बटे 7 और 5 12, ठीक है। 70 और 65 जोड़ो कितना हो गया, 7 6 13 135, ये बटे में एक लिखे, 70 7 6 13 135, 135 x बराबर 63 और 12 की गुणा करो, 12 3 36 की 6 हासिल कितना हो गया 3, 12 6 72 और 3 75, 756, x इक्वल टू कितना हो गया 756 बटे 135, 15 नेमा 135, ठीक है, 15 नेमा 135, 9 से काटना, 9 से काटेंगे 15 नेमा 135, और 9 से इसे काटो, 9 अट्ठे 72, कितना बचा 3 6 36 9 चौक 36 84, 3 से काटो 3 पंजे 15 और 3 से काटना 84, 28 या 84, तो कितना हो गया 28 बटे 5, ठीक है। तो पूछ क्या रहे हैं, ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया हमारा कितना 28 बटे 5। अब भाई साहब क्या करें हम, कोई दिक्कत नहीं, अब हम निकालेंगे क्या इतना ही लिखा रहने दो, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे लिख दें इम्प्लाइज x इक्वल टू 28 बटे 5, x का मान थोड़ी पूछ रहे हैं हमसे, हमसे पूछ रहे हैं क्या, x का मान ये आया, उन्होंने पूछा है लड़कियों के औसत अंक, क्या पूछ रहे हैं लड़कियों के औसत अंक, तो गर्ल्स के पूछ रहे हैं, गर्ल्स के कितना है? तो कितने हैं गर्ल्स के बताओ, कितने हैं 13 एक्स, तो इक्वल टू कितने हो गए 13, 13 एक्स ही तो है लड़कियों के, लड़कियों कितने पूरा ऐसा लिखो, लड़कियों के कितने हैं 13 एक्स, तो 13 एक्स को बराबर कितने हो गए 13 गुणा एक्स का मान कितना आ गया 28 बटे 5, ठीक है। भाई साहब गुणा कर दो 13 की 28 से, बाद में 5 से भाग कर देना, 13 अट्ठे 104 हासिल 10, 13 दूनी 26 और 10 36 बटे 5, 5 से भाग करो, मैंने बोला 5 से किसी को भाग करते हैं तो ऊपर वाली संख्या का दूना, 36 का दूना 72, 4 का दूना 8, 728, उन्होंने एक के बाद दशमलव लगा देते हैं, 72.8 आंसर हो गया। नहीं करना तो देखो ऐसे 5 से भाग कर लो 364 को, फिर कोई दिक्कत नहीं, 5 सत्ते 35, कितना बचा एक उतारा 4 14, 5 दूनी 10, कितना बचा 4, एक जीरो बढ़ाया दशमलव लगाया, 5 अट्ठे 40, ऐसे कर लो, ठीक है। आपको आना चाहिए सवाल करने का तरीका, ठीक, बताइए इतना समझ गए होंगे आप, सवाल कोई कठिन नहीं है, बस बेसिक है, क्यों यहाँ पे x का मान आया, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों का मान कितना था 13x, ठीक है। आगे देखो 36 संख्याओं का औसत 45, अच्छा देखो थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया, थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर दिया इन्होंने, अब इसमें क्या चेंज किया है ये चीज देखना ध्यान से, अगला सवाल देखो 36 संख्याओं का औसत कितना है 45, ठीक है। बाद में ये पाया गया कि 84 को गलती से 48, भाई साहब लिखना कितना था 84, ठीक है, और लिख कितना गया 48, कहने का मतलब 4 पलट गई ये संख्या, ठीक है, पलट गए। हम एवरेज निकालते कैसे हैं, इतने 36 संख्याएं थी, हमने मान ला कोई 1 प्लस 2, ऐसे एवरेज निकाल 1 प्लस 2 प्लस, अब 15 होगी 17 होगी 16 होगी 19 होगी 14 होगी, ये सब प्लस कर करके कितनी टोटल कितनी संख्याएं थी 36 थी, 36 में एक जगह 48 लिखना था, और हम बटे 36 से भाग करते, जो संख्याएं 36 थी सबको जोड़ के और बटे 36 से भाग करना, तो उसका एवरेज निकल आता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने किया क्या, एवरेज तो निकल आया, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला 48 लिखा जाना था, ऐसा 48 की तो ना लिख के इन्होंने उल्टा कर दिया 84 लिख दिया, मतलब 8 पहले कर दी 4 बाद में, तो देखो अंतर आ गया ना, आ गया जोड़ में अंतर आ गया, अब कितना अंतर आ गया देखना 48, देखो कह रहे हैं 84 को गलती से 48 पढ़ लिया था, 84 को 48 पढ़ लिया था, तो देखो बहुत
अगर बेसिक से जाओगे इसे देखो दोनों तरह से बताऊँ, पहले बेसिक से देखो, बेसिक से जाओगे तो कैसे जाओगे देखो 36 का औसत कितना है 45, तो 36 का टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? टोटल क्या होता है 36 गुणा 45 यही तो होगा, ठीक है? तो कितना हो जाएगा 36 पंजे 180 का जीरो हासिल 18, 36 चौका 144, तो तुम 72 दूनी 144, 144 में 18 जोड़ दो 162, तो 1620 टोटल था 1620, लेकिन 1620 अब हमारा एवरेज कैसे निकलता है? एबीजी कैसे निकलता है? 1620 और बटे 36 कर दें तो हमारा एवरेज निकल जाएगा, ये टोटल है और बटे में 36। अब हमें एवरेज हमें 36 पता था तो हमें संख्या टोटल निकालना था तो ये कर दिया। तो भाई साहब भाई एक ही बात है 1620 टोटल था, लेकिन इसमें कुछ गलती हो गई थी, इसमें 84 को गलती से 48 पढ़ लिया, मतलब 84 की जगह 48 हो गया यहाँ पे ऐड। तो भाई साहब उस जो 48 ऐड हो गया उसे बाहर निकालेंगे, क्योंकि 48 ऐड हो गया था ना इसमें, और 84 को जोड़ेंगे, क्यों 84 जोड़ना था 48 जुड़ गया यहाँ पे गलती से, तो 48 को हमने बाहर फेंक दिया प्लस 84 को अंदर कर लिया, ठीक है? तो अब देखना, अब देखो 1620 में 84 जोड़ 48, 1620 में से पहले 48 घटा दो, कैसे भी करो, देखो 84 में से 48 घटा दो कैसे भी कर लो, ये प्लस प्लस के जोड़ लो, चाहे ऐसा देख लो 1620 में 84 आप जोड़ लो प्लस के, तो 4 2 और 8 10 का जीरो हासिल 1 6 और 1 7 और 1 1704, उसमें से 48 घटा दो, 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ 9 में से 4 गए 5 बचे, यहाँ 6 और 1 1656, तो टोटल कितना आ गया 1656, फिर बटे 36, अब 36 से भाग कर दो, देखो 36 एकम 36, 36 36 चौका 144, कितना बचा 21, उतारा 6 216, 36 छक्का 216, कितना आ गया 46 आंसर। ये हो गया बेसिक हमारा, लेकिन हमें बेसिक से नहीं करना, जहां जरूरत पड़ेगी वहां हम करेंगे, और जहां जरूरत नहीं पड़ेगी तो वहां नहीं करेंगे। बेसिक किया क्या हमने, देखो आपको पता है, देखो किसी संख्या का मैंने बोला है 36 संख्याओं का एवरेज कितना है 45, 36 संख्याओं का एवरेज कितना था 45, 45, तो हमने इनका टोटल निकालते हैं तो हमने क्या बोला इनकी गुणा कर देते हैं तो हमारा टोटल होता है। अब जब संख्या का टोटल बताओ, टोटल जैसा मालूम हो, टोटल हमें पता है टोटल कितना है 1620, तो उसका एवरेज निकालना है, अब पता है 36 संख्या है तो 36 बटे 36 तो भाग कर देते हैं, ठीक है? ये तो सबको पता होगा। तो देखो वही किया क्या, हमें 36 संख्याओं को जोड़ा तो हमने टोटल किया कितना हो गया 1620 हो गया, लेकिन एक चीज उन्होंने गलती कर दी, उन्होंने क्या 84 लिखा जाना था, उसमें जुड़ना था। अब ये नहीं पता हमें संख्या कितनी थी, हमें टोटल हमने पता कर लिया, ठीक है? अब उसमें जुड़ना कितना था 84, लेकिन जोड़ कितना दिया 48, गलती से 48 पढ़ लिया तो 48 जुड़ गया। तो फिर हम पहले तो उसमें से 48 निकालें, जो हमने गलत लिखा था उसे बाहर कर दिया, और फिर जो लिखना था 84 उसे लिख लिया अंदर। तो ओवरऑल फिर हमारा टोटल है 1656, फिर हमने एवरेज निकाला 36 से भाग करके, तो हमारा एवरेज आया 46। अब पहले कितना है एवरेज बढ़ गया 1। अब देखो इसे मैंने कब बताया था आपके लिए डेविएशन से, अब इसे क्या कर देंगे हम? देखो, अब ये तो बेसिक्स हो गया बिल्कुल, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ करेंगे, जहाँ एक्स फैक्स आ जाता है वहाँ बेसिक की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ चीज़ नहीं दी होती तो। लेकिन जहाँ पड़ेगी वहाँ हम करेंगे, नहीं पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हमारा तरीका क्या होता है, हमें लिखना कितना था? ध्यान सुनना, हमें हमें ये 36 गुणा 45 करना ही नहीं है, ठीक है? हमें तो ये सोचना है, देखो, हमें कितना लिखना था भाई साहब? हमें कितना लिखना था? हमें लिखना था 48, लिख कितना गया 84। अब ये सोचने वाली बात है, हमें लिखना था 48, तो 48 को हम बाहर कर दें, बाहर करें 48 को, करें या नहीं करें बाहर बताओ? 48 हम पे गलती से लिख गया, 48 को हमें बाहर कर देना और 84 को हमें जोड़ लेना, और एवरेज निकालने के लिए बस कितनी संख्या है 36, 36 से भाग करो, तो 84 में से 48 करना कितना हो गया, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया, नहीं 8 में से 4 थोड़ी है, 4 में से 8 जाएगा, 84 बढ़े तो 14 में से 8 गया 6 बचा, यहाँ रहेगा 7 में से 4 गया 3, 36, काहे की प्लस के जाना तो प्लस के बचे, बटे 36, तो 36 एकम 36 एकम बराबर क्या बचा 1, ये प्लस का बचा है ना, तो एवरेज है उसमें प्लस कर दो, हमारा ए बी जी एवरेज कितना हो गया 45 प्लस 1 बराबर 46। कोई चीज़ कठिन है? अब ये चीज़ मैंने आपको इतना लिख के समझाई है, अब इससे देखो इधर समझाता हूँ, वरना इतना भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दिमाग चलाना आपको, देखो कैसे, तो हमारा एवरेज कितना हो गया 45 था, प्लस ये एक प्लस आया 45 और एक 40, ठीक है आ गया। सोचने वाली बात है, हम इतनी क्यों खुजली करें,
हमें 84 लिखना था, लिख कितना गया 48 लिख गया। देखना कितना ये कम लिखा या ज्यादा लिखा, कम लिख गया हमारा। तो 14 में 60 गया 6, 8 में से 4 गया नहीं, 7 में 4 गया 3, 36। हमारा 36 कम लिखा गया, क्यों? क्योंकि 84 लिखना था, लिख कितना गया 48। हमें दिख रहा है 36 कम लिख गया, तो उसका एवरेज निकालो। 36 है संख्या कितनी 36, पर एवरेज निकाल दो। 36 ही कम, 36 ही कम, तो एक आया। तो ये क्या चीज कम लिखा गया था, हमने दिमाग में लेना है, क्योंकि 84 लिखना था 48 कम लिख गया, तो कितना एवरेज निकालो, तो कितना उसका एक आया, तो 45 था हमारा। एक कम लिख गया तो भाई साहब उसमें बड़ा